ओम सभी को सब नमस्ते। सज्जनों, आज हम एसिडिटी विषय पर बात कर रहे हैं। एसिडिटी ऐसा गंभीर रोग है, यह पेट में जब अम्ल बढ़ जाता है, भोजन ठीक से पाचन नहीं होता, पेट साफ ठीक से नहीं होता, बहुत सारे कारणों से एसिडिटी बढ़ जाती है। लेकिन जब वह बैक मारता है तो सीने को चीरता हुआ जाता है, जिसको होती है फिर उसी पे बीतती है। सज्जनों, एसिडिटी बढ़ने पर हमें अल्सर तक का भी खतरा हो जाता है, अल्सर भी बढ़ जाता है, गांठें बन जाती हैं अंदर। इस सब से हम कैसे छुटकारा पाएँ? सज्जनों, ध्यान रखिए, जो वर्क हार्ड करते हैं, जो मेहनत करते हैं, जो खाए पिए को पचा लेते हैं, जो भोजन को धीरे धीरे चबा चबा के खाते हैं, यानी कि रस बना के खाते हैं, पाचक रस सारे के सारे बन जाते हैं। कई बार जल्दबाजी में हड़बड़ाहट में खाना खाते हैं, उल्टा सीधा अंदर जाता है। जो दांतों को पहले ही पीस देना चाहिए था भोजन, वो भोजन पिस नहीं पाता, यानी कि रस नहीं बन पाता, मोटे मोटे टुकड़े अंदर चले जाते हैं। दांतों का काम आंतों को करना पड़ता है, फिर हमें कब्ज भी हो जाती है। और जो मल के रास्ते अपान वायु निकलनी चाहिए, गैस खारिज होनी चाहिए, वह गैस वापस ऊपर टक्कर मारती है। वह सिर में भी प्रेशर दे करके सिर को भी बीपी लो या हाई, या सिर में चक्कर या सिर में दर्द, बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न करता है वही एसिड। लेकिन उस एसिड को हम कम करने के लिए सज्जनों, इसमें सौंफ और लौंग भी, आप उसमें तुलसी भी डाल करके उबाल के ले सकते हैं। बहुत अच्छा काम करती है सौंफ, लौंग और तुलसी। कई बार बच्चों को जब पेट में अफारा आ जाता है तो लौंग को घिस के पेट पे लेप करते हैं, तो बच्चों को भी उससे, छोटे बच्चों की बात हो रही है, जो दूध मुँहे बच्चे होते हैं, उनको भी उससे राहत मिलती है, क्योंकि रोम छिद्रों में से वो अंदर जाती है। सज्जनों, इसमें जो छाछ होती है, पतली छाछ, गाढ़ी नहीं होगी। गाढ़ी तो क्योंकि मेहनतकश लोग ही पचा पाते हैं, हल्की छाछ होनी चाहिए आम आदमी के लिए। तो छाछ दोपहर के भोजन में आप शामिल करें, उससे आपकी एसिडिटी में बहुत अंतर आएगा, वो नियंत्रित होगी। उसमें सेंधा नमक मिला के आप पी सकते हैं, सेंधा नमक डाल सकते हैं, अजवाइन डाल सकते हैं, और पुदीना जो पिसा हुआ है सुखा करके पुदीने को रख लेते हैं, पुदीने के पत्ते डाल सकते हैं। तो तक्रपान जिसे कहते हैं, यानी कि छाछ का पीना दोपहर के भोजन में बहुत ही उपयोगी है। वह आपके एसिडिटी की मात्रा को कम करेगा। और सज्जनों, यदि हम सुबह उठते ही 1-1.25 लीटर पानी पिएं, यानी कि उषा पान जिसे कहते हैं, उस उषा पान को हम नींबू डाल के थोड़ी हल्दी भी डाल लेंगे, तो हल्दी से बहुत अच्छा, उससे हड्डियों में भी जो ताकत मिलेगी, और हमारा एसिड नहीं बढ़ने देगा, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ने देगा, खून में कचरा नहीं आएगा। जो कचरा आ करके सब अंगों में अवरोध पैदा करता है, जोड़ों में अवरोध पैदा करता है, मांसपेशियों, धमनियों में, हृदय की नलियों में अवरोध पैदा करता है, वह भी बहुत लाभ करेगा। तो आप इसके लिए सुबह सुबह हल्दी और नींबू का पानी उषा पान में 1-1.25 लीटर गर्म पानी पिएं, और आपका पेट भी अच्छे से साफ हो जाएगा। पेट में स्थित मल रहने से आपको एसिडिटी की मात्रा बढ़ जाती है, वो आपकी ठीक हो जाएगी। इसलिए इसके अलावा आप जो है सज्जनों, आंवला रस और हल्दी मिला के सेवन करेंगे तो वह शक्तिवर्धक भी है, और हमारी धमनियों के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल जमता है उसको भी खोलता है, अर्थात स्रोत्र खोलते हैं हमारे। तो उन स्रोत्र को खोल करके आप ऐसा समझिए जैसे गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, कुछ भी है, उसका जो कार्बोरेटर है उसके अंदर जो कचरा आ जाता है, उस कचरे को निकालने के लिए सर्विस करनी पड़ती है उसकी। तो ये आंवला रस और हल्दी मिला करके जब हम पिएंगे गुनगुना करके, तो हमारे उन ब्लॉकेज को ये खोलने में बहुत मददगार है, साथ में शक्तिवर्धक भी है। और सज्जनों, हम क्या करते हैं अक्सर, पहली बात तो हमारा काम घट गया, व्यायाम घट गया,
कसरत घट गई, खाया पिया सो गए, पसीना निकल नहीं देते क्योंकि एसी गाड़ी, एसी ऑफिस और एसी ही शयन कक्ष हो गया, तो पसीना नहीं निकलता, तो अंदर ही अंदर सब कुछ कचरा भरा रहता है जो रोम छिद्रों से निकलना चाहिए था। और हम स्नान भी कई बार जल्दबाजी में करते, उसमें भी कई बार अच्छे से घर्षण रगड़ रगड़ के स्नान नहीं करते। घर्षण स्नान करेंगे तो हमारे ये स्रोत्र जो रोम छिद्र हैं वो खुलेंगे और हमारा जो दुर्गंध पसीने के माध्यम से निकलना चाहिए वो वहाँ से निकलेगा, तो वह भी एसिड का कारण बनता है रोम छिद्र रुकने से। इसके अलावा सज्जनों, हम खान पान इतना गड़बड़ लेने लग गए, यदि हमें एसिड है, एसिडिटी बढ़ी हुई है, ऐसे समय में जो भाई बहन पकोड़े, तेलीय पदार्थ और कुछ मैदा के पदार्थ लेंगे, आपके समोसे इत्यादि, पता नहीं क्या क्या आइटम ऐसे चल रहे हैं आजकल, और हमारे कुछ भाई बहनों को शौक़ भी होता, भले ही एसिडिटी बढ़ रही है लेकिन जब वहाँ थाली में वो व्यंजन आ गया तो वो खाना ही है। नहीं, उनसे हमें परहेज करना पड़ेगा। वो तो सही ऐसे हो जाएगा जैसे आग तो लग गई, पानी कहीं दूर है, उस समय उस पर पेट्रोल छिड़क दो, लिक्विड लेकर के भाई चलो बोतल में भरा, कुछ वो था गलती से ध्यान नहीं दिया तो मिट्टी का तेल था या पेट्रोल था, वो छिड़क दिया तो आग तो और भड़क जाएगी। तो ऐसे ही यदि हमें पहले ही तेलीय पदार्थों से और मैदे के पदार्थों से, चीनी जैसे पदार्थों से एसिड बढ़ा था और हम उसको ऊपर से पराठे, पकौड़े, समोसे इत्यादि मैदे के पदार्थ खा करके यदि उसको बुझाना चाहेंगे, उससे वो ठीक नहीं होगी, उससे तो वो एसिडिटी और बढ़ेगी और वो अल्सर का रूप धारण कर सकती है। इसलिए हमें ऐसे पदार्थों से, कोल्ड ड्रिंक्स इत्यादि और चाय कॉफ़ी, इन सब से बचना होगा, ये इनको बढ़ाने वाली हैं। और इसके अलावा सज्जनों, आपने अदरक, शहद और मुलहट्ठी, इनका भी सेवन बढ़ाना चाहिए। ये भी बहुत ही हाजमा करने वाली हैं और हमारे वात, पित्त और कफ को, तीनों दोषों का शमन करने वाली हैं। जब ये तीनों दोष हमारे सम हो जाएंगे तो हमारी जो अष्ट धातु है वो ठीक से पुष्ट होगी, वह ठीक से बनेगी, आठों धातुएं हमारी, और अष्ट धातु पुष्ट होगी तो हमें फिर एसिडिटी इत्यादि नहीं सताएगी। हमें किसी तरह का जो ना वायु का विकार सताएगा, ना कफ का विकार सताएगा और ना ही पित्त का विकार सताएगा। ये तीनों ही हमारे लगभग सम रहेंगे और उसको और अधिक बैलेंस करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए यदि हम कुछ आसन करेंगे, जिन आसनों से मांसपेशियों में, पेट के अंगों में खिंचाव आता है या दबाव पड़ता है। आसनों से सज्जनों दोनों ही काम होते हैं, खिंचाव भी आता है और दबाव भी पड़ता है। तो दबाव पड़ने से उन पेट के लीवर, पेनक्रियाज इत्यादि जो अंग हैं हमारे आते हैं, उन पे दबाव पड़ने से उनकी कार्यक्षमता बढ़ती है और कार्यक्षमता बढ़ती है तो वे अपना कार्य ठीक कर पाएंगे। तो हमें, जैसे मान लीजिए किसी को इंसुलिन नहीं बनता है तो बाहर से इंसुलिन जंघाओं में इंजेक्शन ठोकने पड़ते हैं या और कोई दवाई लेनी पड़ती है सहायक के रूप में, फिर हमें वो इंसुलिन वगैरह बाहर से ना ले करके अंदर ही बनेगा, क्योंकि पेनक्रियाज ठीक से काम करेगी, लीवर का ठीक से फंक्शनिंग जो होती है वो चलेगा, अपने अपने कार्य को हर अंग विधिवत करेगा। इसलिए हमें इन मांसपेशियों को, इन अंगों को खींचना भी चाहिए। तो उसके लिए हम कुछ तो प्राणायाम भी करें सज्जनों, जैसे कपालभाति है, अग्निसार क्रिया है। तो कपालभाति आप आम तौर पे आज सभी जानते हैं, लेकिन हो सकता है कोई भाई बहन अछूते भी रह रहे हों जो ना जानते हों, तो एक बार देख लें। ऐसे कपालभाति आप किया करें। जब पेट पे बार बार धक्का लगेगा, श्वासों का प्रेशर बनेगा, तो निश्चित रूप से ये हमारा सारा पेट प्रभावित हो रहा है और पेट के अंग उसमें बार बार दब रहे हैं, धक्का लग रहा है। धक्का लगने से उनकी शक्ति बढ़ेगी, वो अपना कार्य ठीक करेंगे। तो कपालभाति और अग्निसार में हम पूरा श्वास भर के बाहर निकाल देते हैं और खाली पेट को आगे पीछे चलाएंगे। देखिए, एक्सेल होल्ड करके ये श्वास भरा, पूरा बाहर निकाला,
धीरे से श्वास भरते हैं, फिर धीरे से बाहर निकलने देंगे, फिर श्वास सामान्य होने देंगे। जब सामान्य हो जाएगा तब दोबारा भर के बाहर निकालेंगे, फिर खाली पेट इसी तरह से चलाएंगे। इसमें थोड़ी सी प्रिकॉशन है सज्जनों। यदि मान लीजिए आप एक सांस में 20 बार पेट चला सकते हैं अंदर बाहर खाली करके, सांस तो बाहर निकाल दिया हमने, एक्सहेल होल्ड कर दिया, 20 बार चला सकते हैं, तो भी आप 15 बार ही चलाएं। इतना आपको विश्वास है कि अभी तो मैं 5 बार और चला सकता था, 20 बार चला सकती थी, तो आप उस शक्ति को बचाएं। पहला सांस धीरे लेने और पहला सांस धीरे निकालने में आप उस बचाई हुई शक्ति का इस्तेमाल करेंगे तो यह अग्निसार क्रिया आपको सिर में प्रेशर नहीं देगी। नहीं तो जैसे ही आप पेट को तो घुमाते रहें, फिर सांस झटके से जाएगा, क्योंकि पूरी शक्ति आपने पेट के घुमाने में खर्च कर दी थी। सांस झटके से जाएगा, सिर में टक्कर मारेगा, सिर संबंधी कोई भी समस्या आपको बढ़ सकती है। इसलिए इसे परहेज के साथ, यानी कि थोड़ी एहतियात के साथ, सावधानी के साथ करेंगे तो आपको ये हानि न करके लाभ करेगा, और एसिड जो अधिक बनता है उसको ठीक करेगा। तो ये अग्निसार और ये कपालभाति क्रिया, इसके साथ ही आप थोड़ा सा अनुलोम विलोम भी कर सकते हैं, गहरा लंबा सांस भरते हुए, लेकिन भरना है पूरा 100%। ऑक्सीजन की मात्रा अधिक अंदर जाएगी, ऑक्सीजन अधिक अंदर जाएगी तो निश्चित रूप से हमारे एसिड में लाभ मिलेगा, क्योंकि ऑक्सीजन तो महा औषध है हमारे लिए, सारी औषधियों से बढ़ कर के ऑक्सीजन काम करती है। तो ऐसे भरना है सांस, पूरा फेफड़ों को फुलाना है। ध्यान रहे सांस गले से खींचना है, ऐसे यहां सिसकारी देगा श्वास, गले से ही निकालने का धक्का भी देना है। तो सज्जनों, इसके अलावा आपने यहाँ कुछ आसन भी कर लेने चाहिए। आसन कौन से होंगे? उत्तान पादासन मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो उन आसनों को भी करेंगे तो उन मांसपेशियों पे खिंचाव, अंगों पे दबाव और खिंचाव दोनों आने से आपकी कार्यक्षमता बढ़ेगी। किसकी कार्यक्षमता? जो हमारे आंतरिक अंग हैं, और उनकी कार्यक्षमता बढ़ने से एसिड इत्यादि का प्रकोप या गैस का प्रकोप वह हमें नहीं सताएगा। हमारे दोष सम हो जाएंगे, और सम दोष होने पर हमें कोई भी उपद्रव नहीं सताने वाला, और हम स्वस्थ और खुशहाल जीवन जीने के योग्य हो जाएंगे। तो ये देखिए, श्वास भरा, ऐसे अंगड़ाई लेनी, सर्वोत्तान आसन, खींचते रहिए, सारी अंतड़ियां खिंच रही हैं, सारे ये फेफड़े, सारे कंधे की मांसपेशियां, बाजू की मांसपेशियां, पीछे से पैरों की मांसपेशियां सब खिंच रही हैं। ऐसे स्वयं खींचना है अपने आप को, जैसे कि दो व्यक्ति पकड़ के हमें खींच रहे हो। मान लो एक आदमी हाथों को खींच रहा है, एक पैरों को, ऐसे स्वयं शक्ति नाभि से नीचे का शरीर नीचे की ओर खींचना, ऊपर का ऊपर की ओर, पूरा खिंचाव। श्वास इस समय नॉर्मल कर देना है। ये हो गया। इसके पश्चात फिर श्वास भरते हुए पैर मोड़ा और ये दबाना है। सर्वाइकल माइग्रेन, सिर दर्द, कमर दर्द ना हो तो सिर उठा के थोड़ी भी लगानी है। अब श्वास नॉर्मल कर देना है। नॉर्मल श्वास करते ही पेट हमारा फूल रहा है, सिकुड़ रहा है, फूल रहा है, सिकुड़ रहा है, और ये हमने यहाँ ठोड़ी लगाई हुई है। तो आपको पेट के अंगों पे दबाव पड़ने से उनकी शक्ति बढ़ेगी। धीरे से वापसी, श्वास भरते हुए, श्वास बाहर, विश्राम, फिर श्वास भरा और फिर से खींचा ऐसे, ये पैर मोड़ा और श्वास बाहर करते हुए दबाना है। सिर दर्द, सर्वाइकल, माइग्रेन, कमर दर्द ना हो तो थोड़ी उठा के लगानी है। श्वास अब नॉर्मल चलेगा। तो नॉर्मल श्वास चलने पे पेट फूल रहा है, सिकुड़ रहा है, फूल रहा है, सिकुड़ रहा है, तो पेट के अंगों पे जंघा ने दबाव दिया हुआ है, उनकी शक्ति बढ़ेगी और हमारे एसिडिटी इत्यादि में लाभ मिलेगा। फिर इसी को श्वास भरते हुए ऐसे फिर से खींचें और दोनों पैर इकट्ठे मोड़ के श्वास बाहर करके ये फिंगर्स इंटरलॉक करके दबाना है। और फिर वही सिर जो है वही ना उठाएं जिनको सर्वाइकल माइग्रेन, सिर दर्द, कमर दर्द है, बाकी तो उठा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, जब आप
इसको रोके हुए हैं। दोनों थाइज ने पूरे पेट को और पेट के अंगों को दबाया हुआ है। तो इनको दबने से लिवर पेनक्रियाज इत्यादि जो भी अंग हैं, हाथों पे और यूरिनरी ब्लैडर इत्यादि पे सब पे दबाव पड़ने से उनकी शक्ति बढ़ रही है, और उनकी शक्ति बढ़ेगी तो आपका स्वास्थ्य सुधरेगा। तो निश्चित रूप से ये बहुत लाभकारी। इसी के साथ आपने ये करना है उत्तान पादासन। ये देखिए सारा मांसपेशी तंत्र खिंच रहा है, ये सारा खिंचने से इनकी शक्ति बढ़ेगी और नहीं बनेगा अतिरिक्त एसिड, और एसिड नहीं बनेगा तो क्यों होगा हमें अल्सर, क्यों होगा हमें और कोई विकार, कुछ नहीं होगा। और हम जो हमें भोजन के रूप में खाना पड़ता है शुद्ध सात्विक आहार, वह हमारे सातों धातुओं को, आठों धातुओं को पुष्ट करने वाला होगा। इसलिए हमें शुद्ध सात्विक आहार लेने का प्रयास करना है। ये खींचा ऐसे, पूरा पंजे खींचे हुए हैं, धीरे से वापसी करना है। फिर इसको आप ऐसे दोनों पैर उठा लेंगे और बिल्कुल धीरे धीरे, यानी कि आप मन में कोशिश करें, गिनती गिनते रहें, 1 2 3 से लेके 30 तक, 40 तक, 50 तक, जितना धीरे ये पैर नीचे जा सके उतना ये सारा तंत्र खिंच रहा है, ये मांसपेशियाँ खिंच रही हैं। तो आपका एसिडिक जो संस्थान है, जहाँ एसिड ज़्यादा बनता है, वह सारा इस समय डैमेज जो हो रहा था, वह एक तरह से ट्रीटमेंट उसका किया जा रहा है, उसको ठीक किया जा रहा है, उसको दुरुस्त किया जा रहा है, और वह फिर आपका एसिड अधिक नहीं बनाएगा। हाँ, इसके लिए आपने क्षारीय चीज़ें भी अधिक प्रयोग करने का प्रयास करना है सज्जनों। गुड़ है, सरसों का तेल है, और नारियल है, घिया, तोरी, टिंडा, परमल, पेठा, ये सब चीज़ें जो क्षारीय हैं इनको अधिक सेवन करेंगे। शहद है, अदरक है, इनका अधिक सेवन करेंगे तो क्षार ऊपर अधिक बनेगा, और फिर एसिड का लेवल अपने आप कम हो जाएगा, और हमें वो जो जलन होती है, वो जो चीरने जैसी एक स्थिति आती है कि यहाँ से जैसे चीर दिया हो, वो स्थिति आपकी नहीं रहेगी। इसलिए ये आसन आप ज़्यादा किया करें, बार बार किया करें। ये समकोण आसन है, लेकिन समकोण आसन की स्थिति में न रुक करके आपने धीरे धीरे इसको बिल्कुल सेकंडों के हिसाब से जाने देना है। चाहे कोई 100 बार में लेके जाए नीचे, ऐसे धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे, चाहे 200 बार में लेके जाएं। जितना ये धीरे जाएंगे पैर ऐसे खिंचे हुए पंजे, उतना ही ये सारा मांसपेशी तंत्र ये सारा खिंच रहा है, और यही आपकी एसिड बनाने वाली उन ग्रंथियों को मजबूती देगा। उनमें जो विकार आया है, उनमें जो कमजोरी आई है, वो सब आपके दुरुस्त हो जाएंगे। तो इस आसन को आप ज़्यादा से ज़्यादा किया करें, धीरे से वापसी। इसके पश्चात आपने हाथ तो ऐसे दबा लेने हैं कूल्हों के नीचे, हथेलियाँ वैसे नीचे की तरफ रखें तो अच्छा है, पर आपको जैसे सुविधा हो, इसमें कोई ऐसी खास शर्त नहीं है। अब कोहनियों के बल पे ये कंधे और सिर उठाए और ऐसे गर्दन पीछे मोड़ के सिर टिकाना है। पूरी गर्दन की ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि खिंची हुई है, और ये सारा खींचेगा, ये खींचेगा तो वही दुरुस्त होगा, और आपका एसिड नियंत्रित होगा। स्वास्थ्य सामान्य चलने देंगे कुछ देर। इसके पश्चात आपने ये नौका आसन भी करना है, बहुत अच्छा है एसिड को नियंत्रित करने में। तो श्वास भर के और ऐसे उठाएंगे, ये सारा खिचड़ा जोर पड़ रहा है, उधर से क्योंकि पैर उठाए हुए हैं, इधर से कंधा उठाए हुए हैं, और धीरे धीरे नीचे जाने देना। इसके पश्चात आपने ये अर्ध सेतुबंधासन भी करना है। ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचा उठाने की कोशिश, एड़ियाँ भी उठाएंगे। इसके पश्चात जो भाई बहन कर सकते हैं, इसे सबके लिए जो है आप आवश्यक भले ही ना समझें, क्योंकि इसमें किसी को करने की आदत ना हो, किसी के हाथों में शरीर को वजन उठाने की शक्ति थोड़ी कम हो, तो ये चक्रासन एसिड को नियंत्रित करने में बहुत विशेष लाभकारी आसन है। हाथ यहाँ ऐसे, उंगलियां अपने कंधों की तरफ मोड़ेंगे, श्वास भर लेंगे, और श्वास भर के शरीर को ऊंचा उठाना है ऐसे बीच में से। तो भरा श्वास,
हाई बीपी वाले हृदय रोगी ना करें इसे। कमर दर्द में बहुतों को लाभ करता है, लेकिन किसी को ज़्यादा विशेष समस्या है तो वो ना करें। भरा श्वास और ऐसे उठा दिया। धीरे से वापसी, ये चक्रासन। और इसके पश्चात धीरे से आप बैठे हो जाएंगे, करवट लेके पेट के बल हो जाएंगे और आप करेंगे ये भुजंगासन। तो देखिए हमारे मांसपेशी संस्थान पे कितना प्रभावी असर पड़ता है इस भुजंगासन में। ये सारा दब भी रहा है, मैंने कहा था अंगों पे प्रेशर, दबाव और खिंचाव दोनों ही आ रहे हैं इसमें, जो हमारे एसिडिक प्रवृत्ति को नियंत्रित करेंगे और एसिड का प्रवाह धीमा करके क्षार भी बढ़ाएंगे। इसके अलावा आप इसका दूसरा अभ्यास ऐसे करेंगे, भरा श्वास और ऐसे उठेंगे। अब ये देखिए, थोड़े से हाथ ज़्यादा उठ जाएं तो हमारा ये हिस्सा हवा में आ जाएगा, इसलिए ये पेटू हमें टिकाना है। तो हाथ थोड़े स्लिप कर देंगे भले जैसे आगे को। अब हमारे पेट पे, पेटू पे वजन भी है और खिंचाव भी है। तो वजन और खिंचाव दोनों होने से ये हमारा जो पेट के अंगों का संस्थान है पूरा, वह दुरुस्त होगा और वह स्वस्थ होगा तो अपने आप ही एसिड हमारा नियंत्रित हो जाएगा। तो ये भुजंगासन आप करेंगे। इसके पश्चात ये एक एक पैर से अर्ध शलभासन, ऐसे पैर को उठाना, ये सारा पीछे को खिंच रहा है। ऐसे ही दूसरा पैर आप थोड़ा रोक सकते हैं इसको, आधा पौना मिनट तक, 1 मिनट तक। मैं समय की थोड़ी मर्यादा में को ध्यान में रखते हुए थोड़ी देर कर रहा हूँ। इसी को आप दोनों पैर उठा के भी करेंगे। ऐसे भरा श्वास, ये शलभासन। और अब धनुरासन। धनुरासन तो एसिड के लिए बहुत ही लाभकारी है। एसिड हमारा कम करने में विशेष भूमिका निभाता है। तो इस धनुरासन को आप ऐसे ही जरूर करें। ये भरा श्वास और ऐसे उठा दिया। इसी की चल आवृत्ति भी करें तो बहुत अच्छा होगा और ज़्यादा जल्दी लाभ मिलेगा। ये इसके अलावा आप करेंगे, अभी हमने की थी पीठ के बल लेट के नौकासन किया था, तो अब करेंगे हम पेट के बल लेट के नौकासन, जो आपको बहुत ही विशेष लाभ देगा एसिड के बढ़ने की समस्या को ठीक करने के लिए। तो देखिए सज्जनों, ये भरा श्वास और ऐसे उठाना है। धीरे से वापसी और इस आलम आसन में विश्राम। इसके पश्चात आप करेंगे ये वज्रासन में बैठ के वज्रासन योग मुद्रा। तो ऐसे बैठे, हथेलियां ऐसे बिल्कुल पेट से टच कर लेंगे, थाइस के ऊपर रख के सीधा हाथ ऊपर रखेंगे, श्वास भरा, बाहर करते हुए आगे जाएंगे। श्वास भरते हुए ऊपर आएंगे, लेकिन यहाँ कुछ देर श्वास सामान्य करके रुकने का प्रयास करेंगे, नीचे माथा टिका के। हाँ, यदि किसी को सिर में भारी बनाता हो, सिर में प्रेशर आता हो, बीपी हाई रहता है, तो वो फिर यहीं तक करेंगे ऐसे। वो सिर नीचे ना ले जाएं, क्योंकि वायु का दबाव सिर की तरफ जाएगा, सिर पे प्रेशर आएगा, प्रेशर आएगा तो बीपी बढ़ेगा, चक्कर, तनाव इत्यादि बढ़ेगा। वो इसको इतना ही कर लें। हाँ, इसके अलावा ये उष्ट्रासन, जिन्हें चक्कर इत्यादि आता हो, जिन्हें कमजोरी है और कोई ऐसी
समस्या लगे कि गिरने की नौबत आ सकती है इसमें, तो चक्कर वाले व्यक्ति इस आसन को ना करना, वो हल्का सा ऐसे कर सकते हैं बस, और ज़्यादा करने पे चक्कर से बचना है। तो ये है उष्ट्रासन। ये देखिए सारा संस्थान खिंच रहा है, और खिंचेगा तो स्वस्थ होगा, एसिड हमारा नियंत्रित होगा, एसिडिटी हमारी रहेगी नहीं। धीरे से वापसी। इसके पश्चात सज्जनों, आप एसिड को नियंत्रित करने के लिए एलोवेरा जूस और गिलोय का रस भी सेवन कर सकते हैं। गेहूं के ज्वारे, यदि आजकल तो बहुत अच्छा सीज़न आ गया है, गेहूं जल्दी ही उग जाता है, थोड़ी गर्मी भी है, थोड़ी सर्दी भी है, तो गेहूं के या जौ के ज्वारे का रस ले सकते हैं। वो एसिडिटी को बहुत जल्दी नियंत्रित करता है, और ये तो कैंसर तक के रोग को भी शमन करता है, उसका भी जो है इलाज करने में हमारी मदद करता है। तो गेहूं या जौ के ज्वारे का रस आप ले सकते हैं। जौ तो क्योंकि सर्वोत्तम सात्विक आहार है। देसी गाय के घी का भी सेवन यदि आप करेंगे तो वह एसिड नहीं बढ़ने देता। लेकिन सज्जनों, जब हम व्यायाम, कसरत, योगाभ्यास, प्राणायाम और कुछ हार्ड वर्क कार्य इत्यादि नहीं करेंगे और केवल खाएंगे और सो जाएंगे, या केवल खाएंगे और ऑफिशियल कार्य ही करेंगे, तो उसमें फिर पेट के अंगों का या वात पित्त कफ का दोष मैं समझता हूँ कम रहेगा, हमारी निष्क्रियता का दोष ज़्यादा रहेगा। वह तो फिर एसिड हम पर हावी होगा ही होगा। इसलिए हम अपनी दिनचर्या में कुछ ना कुछ समय निकाल करके कुछ शारीरिक श्रम अवश्य करने का दृढ़ निश्चय करें। एक संकल्प लें कि रोज़ाना हमें 1 घंटा, सवा घंटा ऐसे कुछ आसन, प्राणायाम और या ये जो मैंने कुछ खाद्य पदार्थ बताए, इनका सेवन आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आपको एसिड की समस्या नहीं सताएगी। परमात्मा करें आपको वो एसिड बिल्कुल शांत हो जाए, आपका एसिड, और आप बिल्कुल स्वस्थ जीवन जिएं। ऐसी कल्पना के साथ मैं आपसे लेता हूं विदाई। सभी को शुभ नमस्ते, धन्यवाद, ओम।